ठीक है, चलो फिर से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। फिर से रिकॉल करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। तो ये मैंने बताया था, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके बीच का सेपरेशन 2a, ओ इज द सेंटर ऑफ डायपोल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मींस इस वाले को। तो ये प्लस क्यू का फील्ड निकालेंगे ऐसा, उसके बाद फिर माइनस क्यू का फाइंड करेंगे ऐसा। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा एंड पॉइंट पे, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू दोनों का समेशन E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। सो अब E प्लस क्यू E माइनस क्यू दोनों का वैल्यू क्या होता है, जस्ट मैंने बताया E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और मैग्नीट्यूड कितना होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद करो, है ना। ये थीटा ले लो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर का मतलब यही तो आर होता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कैसे लिख सकते हैं 2e प्लस क्यू कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं 2। अब e का वैल्यू पता करो के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, याद करो ये r है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस का मतलब ये लेंथ कितना है a, हाइपोटेन्यूज मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे a बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस वैल्यू विल बी हाउ मच 2, नहीं तो इसको थोड़ा सा बेटर वैल्यू करते हैं, तो कैसे लिखते हैं, k को मैंने सेपरेट लिखा, q इंटू 2a को एक साथ लिख दिया, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर, ये 1 पावर ये हाफ पावर, दिस इज हाउ मच 3/2 पावर, दिस इज इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। सिंस डायपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल, डायपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल, a इज लेस देन r, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी मच मोर लेस देन r स्क्वायर, तो इसे क्या कर सकते हैं a स्क्वायर और r स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, इसे 0 कर दो, ओके, दिस वन इक्वल टू k। अब q इंटू 2a क्या होगा, डायपोल मूवमेंट, याद करो मैंने बताया था डायपोल मूवमेंट क्या होती है, चार्ज इंटू डायपोल लेंथ, ओके, तो इसे ले सकते हैं डायपोल मूवमेंट मतलब kp, ये तो 0 हो गया, तो आर स्क्वायर का पावर 3/2, क्या लिखेंगे आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो kp बाय क्या हो जाएगी r3, हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट kp बाय r3, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट द डायरेक्शन, सो डायरेक्शन इज अलोंग, किधर आएगा डायरेक्शन देखो, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन मैंने बताया था माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड m पॉइंट पे किधर आया, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट, ये माइनस ले सकते हैं, ये माइनस लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में माइनस आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वेटोरियल पॉइंट पे और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये दोनों क्या है अपोजिट है, ठीक है। क्या लिखेंगे डायरेक्शन इज अलोंग अपोजिट टू डायपोल मूवमेंट,
ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। ठीक है। अब इसकी समरी क्या है, ये याद रखना है। याद क्या रखना है, ये तो डेरिवेशन है, लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं याद रखना है, ये सब बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख सकते हैं। क्या याद रखती है, याद ये रखनी है, फिर से फिगर बनाते हैं। ये एक अभी तक जो मैंने बताया उसका कंक्लूजन, वो तुम जो तुम्हें याद रखनी है ना, याद ये रखनी है। ये अगर प्लस क्यू चार्ज है, ये अगर माइनस क्यू चार्ज, सॉरी ये माइनस क्यू चार्ज है, और डायपोल टू वे है, ये इसका सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है। तो 2 पॉइंट पे तुम्हें निकालने के लिए आएगा, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ठीक है। सो ये जो पॉइंट होती है, ये पॉइंट, इसको मैंने m बोला था, इसको मैंने n बोला था। ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये लेंथ अगर r है, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है। तो सेंटर ऑफ डायपोल से अगर निकालना होगा, सो ये डिस्टेंस, ठीक है। सो अगर ये डिस्टेंस क्या है, r है, सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सियल पॉइंट पे क्या होती है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2kp/r³। ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, kp/r³। r क्या है यहाँ पे, ये वाली लेंथ। p क्या है, p इज द डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम एज डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। देखो ये एरो और ये एरो सेम है, ये एरो और ये एरो अपोजिट है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट होता है, दैट्स व्हाई वी पुट हियर माइनस साइन, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये, और यहाँ पे देखो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम एज डायपोल मोमेंट होती है। यही पॉइंट हमें याद रखना है। आई बात समझ में? क्वेश्चन ये पूछा जाता है एक्सियल पॉइंट पे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r², इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड kp/r²। और रिलेशन निकाल सकते हैं इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 है ना, ये जो kp/r³ है, इस kp/r³ क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, आया समझ में? याद इसमें यही रखना है, यही पॉइंट याद रखना है। इसके बाद एक और पॉइंट याद रखना है, किसी जनरल पॉइंट पे क्या होती है, वो रिजल्ट तुम्हें याद रखना है। ठीक है। जनरल पॉइंट आने का मतलब है, जैसे सपोज ये कोई पॉइंट है, यहाँ कंसिडर कर दो, ये चार्ज है प्लस क्यू और ये चार्ज है माइनस क्यू, ये मान लो सेंटर ऑफ डायपोल। अब कोई आर्बिट्री कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट। ओके, सो दैट पॉइंट इज सपोज दिस वन, ये पॉइंट। ओके, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट मान लो दिस पॉइंट इज P, ये डिस्टेंस मान लो r, ये एंगल मान लो थीटा। ठीक है। तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे, मतलब आर्बिट्री पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर्बिट्री पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, रिजल्ट लिखते हैं फिर समझा देते हैं, kp/r³ करना, स्क्वायर रूट 1 +
3 cos स्क्वायर थीटा ये वैल्यू होती है किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, मींस इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये होती है ना। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो आएगा दिस वन इक्वल टू वहां पे ई, ये वैल्यू मान लो दिस इज ई पी। ठीक है, और ये एंगल थीटा ये आर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, ये लाइन ले लो, इसके साथ ये जो एंगल होती है ये एंगल कितना बनाते हैं अल्फा। इसमें देख लेते हैं अगर ये वैल्यू तुम थीटा इक्वल टू ये थीटा अगर जीरो करेंगे है ना, ये थीटा अगर जीरो कर देंगे, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला हमें याद रखनी है। ठीक है, अब इसको समझ लो, ये जनरल फॉर्मूला से तुम कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन पूछेगा अगर एक्सियल पॉइंट पे निकालनी है, मतलब ये पॉइंट पे निकालनी है एम वाला पॉइंट, तो एम पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री पुट करो, थीटा अगर ये एंगल 0 डिग्री पुट करेगा तो ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहां पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा एक्सियल पॉइंट पे। तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, तो एक्सियल पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, cos 0 डिग्री क्या होगा 1, cos 0 डिग्री 1 मतलब 3 + 1 4, 4 का रूट 2 कितना हो जाएगा 2 kp/r3। आई बात समझ में, मतलब अगर थीटा 0 करेंगे तो ये जो तुम्हारा पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट कहां पे आ जाएगा, पी पॉइंट शिफ्ट होके एम पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर देंगे, इसी रिजल्ट में 90 डिग्री पुट करो, तो 90 करेंगे तो ये थीटा 90 मतलब यहां तक, ये पी पॉइंट कहां पे आ जाएगी, पी पॉइंट यहां पे आ जाएगी, मतलब ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करो, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये टर्म 0, ये वाले टर्म 0 मतलब 1, कितना आ जाएगा एक्सियल पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट कितना हो जाएगी kp/r। ठीक है, अगर कोई एंगल पूछ देगा जैसे 090 है, 30 पे पूछ सकता है, 30 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, 120 पे क्या होगा, तो वो जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला हम लोग याद, जनरल फॉर्मूला से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में, इसका डायरेक्शन tan अल्फा, इसके tan अल्फा की वैल्यू याद रखेंगे, tan अल्फा इक्वल क्या होती है tan θ/2, जनरल पॉइंट पे क्या होती है tan θ/2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 0 पुट किसके लिए, तो थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, tan 0 डिग्री/2, tan 0 डिग्री 0, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 पुट करो, tan 90 क्या होती है इन्फिनिटी, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/2 मतलब इनफाइनाइट, तो tan अल्फा इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला, कंक्लूजन बस याद रखना है, वो तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन तुम्हारा 12 के बोर्ड में आएगा, उसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट हमें याद रखनी है, एक्सियल पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, और दोनों में रिलेशन क्या होता है, और ये जनरल पॉइंट का फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आती है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद है, ठीक है। आगे करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी तो बहुत ईजी है। ठीक है, सपोज ये चार्ज हम लोग कंसीडर करते हैं, दिस चार्ज इज प्लस क्यू एंड दिस चार्ज इज माइनस क्यू, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ डायपोल। ठीक है, ये लेंथ ले लेते हैं हम लोग 2a। अब हमें फाइंड करनी है पहला एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट का कहने का मतलब है यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो m पॉइंट, m पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब ये डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस r, अगर ये 2a है इसका मतलब ये कितना होगा a, और ये कितना होगा a,
तो m पॉइंट पे पोटेंशियल एट m पॉइंट मतलब पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, है ना। एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालेंगे और नेगेटिव चार्ज के कारण निकालेंगे। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दोनों के चार्ज का निकालो, दोनों को ऐड कर दो। तो कल बताए थे पोटेंशियल, और पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी तो सिंपली ऐड कर सकते हैं। और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था, याद करो, कल मैंने बताया था, V = KQ/R। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, KQ/R। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कैसे लिखेंगे, K प्लस क्यू चार्ज टू R, डिस्टेंस प्लस चार्ज से इसका डिस्टेंस, प्लस चार्ज से m पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस A। प्लस चार्ज से m पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, R प्लस A। तो क्या लिखेंगे, R प्लस A। हो गया। अब आ जाओ माइनस चार्ज। तो मैंने बोला था अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर चार्ज नेगेटिव होगी तो पोटेंशियल क्या होगी, नेगेटिव। मतलब चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज का हम कैसे निकालेंगे, कि चार्ज की वैल्यू क्या पुट करोगे, -q बाय नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस निकालो, ये वाली डिस्टेंस, ये टोटल यहां से लेकर यहां तक r और ये a, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r - a। नहीं समझ में, तो ये क्या लिखेंगे, r - a। हो गया। a कॉमन ले लो दोनों में से, तो 1/r + a माइनस 1/r - a लिख सकते हैं। अब दोनों को एलसीएम ले लो, r + a इंटू r - a, ठीक है। r + a तो क्या होगा, r - a माइनस r + a, तो r + a लिख सकते हैं, KQ। अब इसको सॉल्व करो, r - a माइनस r माइनस a, अभी कितना होगा, r² - a² माइनस r प्लस r कैंसिल, KQ। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, r प्लस a ठीक है, इसका k - q r - a ठीक है, ये सही है, कैंसिल, r + a सही है, तो कैंसिल ये आ जाएगा, r - a माइनस r प्लस, तो माइनस ठीक है, तो माइनस a, तो ये आ जाएगा -2a by r² - a²। अगेन डायपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो a² इज मच मोर लेस देन r², है ना। इसे क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, a² को नेगलेक्ट कर दो, 0, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू एक्सियल पॉइंट क्या हो जाएगा, KQ, ये -2a बाय r², ठीक है। अब Q × 2a बताए थे, Q × 2a क्या होती है, डायपोल मोमेंट P, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, पोटेंशियल लिख रहा है ना, सॉरी, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस वन इक्वल टू PQ × 2a, दैट इज KP/r² विथ माइनस साइन, KP/r², ठीक है, KP/r², ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर तुमको रिजल्ट याद रखना है तो ये रिजल्ट याद रखेंगे, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट क्या होती है, KP/r², इसका मैग्नीट्यूड याद रख सकते हैं। पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट क्या होती है, KP/r², मैग्नीट्यूड याद रखें, ठीक है, सिंपल सा रिजल्ट था। नाउ कम टू इक्वेटोरियल पॉइंट, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट,
सेम रिजल्ट है। सेकेंड पार्ट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होती है? फिर वैसे देखते हैं, ये मान लो तुम्हारा प्लस चार्ज है और ये मान लो माइनस चार्ज है, ये मान लो सेंटर ऑफ डायपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट का आने का मतलब है ये, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो n, इस n पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, n पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? दोनों चार्ज का निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, है ना। तो प्लस चार्ज का पोटेंशियल निकलेगा, माइनस चार्ज का पोटेंशियल निकलेगा, और दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। ओके, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये तो a हो जाएगा, ये भी कितना होगा? a, बिकॉज डायपोल लेंथ कितनी है? डायपोल लेंथ 2a, ये टोटल लेंथ कितनी है? 2a, इसको हाफ हाफ कर देंगे, ये मान लो r। तो पोटेंशियल एट एन पॉइंट मतलब पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या निकालेंगे? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तुमने बताया था, Q बाय R, Q बाय R। तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज K Q, R ये डिस्टेंस, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे? R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ड्यू टू माइनस चार्ज, ड्यू टू माइनस चार्ज K इंटू माइनस Q बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस अगेन R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या लिखोगे? R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करो, तो के क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू कितना होगा बताओ? ये होगा क्या जी? नहीं, जीरो तो नहीं, जीरो जीरो। ओके, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? डायपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? जीरो, याद रहेगा। डायपोल के इक्वेटर की वैल्यू क्या होती है? जीरो। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन देखते हैं इसका। नोट जो कि तुम्हें याद रखना है, नोट ये याद रखना है, अगर ये डायपोल है, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर ऑफ डायपोल, ठीक है। सो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? Kp बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? जीरो। आई बात समझ में? सेकंड, जनरल पॉइंट पे क्या होती है? एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट पे रिजल्ट है, वो रिजल्ट याद रखना है। तो जनरल पॉइंट पे याद है तो एक्सियल पे भी निकाल सकते हो, इक्वेटोरियल पे भी याद कर सकते हो, है ना। तो जनरल पॉइंट, सपोज ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल। जनरल पॉइंट को ले लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज द जनरल पॉइंट, ओके, एंड दिस इज सपोज P, ये पॉइंट क्या है? P पे मत मानो, कुछ पॉइंट मानते हैं, R मानो, M मानो, M पॉइंट निकाल ली, ये एंगल मानो थीटा, ये टोटल लेंथ कितनी है? डायपोल लेंथ 2a, दिस वन A एंड दिस वन A। M पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? जनरल पॉइंट मतलब किसी भी जनरल पॉइंट पे, इसका एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट याद रखो, Kp cos थीटा बाय, ये मान लो R, ये डिस्टेंस कितनी है? तो Kp cos थीटा बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, Kp cos थीटा बाय R स्क्वायर, ठीक है। अगर इसमें तुम थीटा इक्वल टू 0 कर देंगे, इफ
थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा अगर 0 पे तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट फिर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगा। पुट करो cos थीटा 0, cos थीटा 0 क्या हो जाती है, cos थीटा 0 का मतलब cos 0 डिग्री 1, थीटा की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री 1 क्या हो जाएगा, kp/r²। ये वाली वैल्यू देखो, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर देते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 90 होती है क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये वाले अंदर, मतलब क्या, इक्वेटोरियल वाले पॉइंट। पुट करो cos थीटा 90, cos 90 डिग्री क्या होती है, 0, क्या हो जाएगी 0। ऐसा समझ में, ठीक है। ठीक है, आया समझ में। अब इसका कुछ पॉइंट है, ये मेन कंसेप्ट हो गया, इसको तुम्हें याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है। डेरिवेशन के लिए तुमको बोर्ड में भी आएगा, डेरिवेशन छोड़ भी सकते हो, अभी टेम्पोररी डेरिवेशन छोड़ सकते हैं, जब तुम्हारा बोर्ड आएगा तो वहां पे डेरिवेशन फिर से देख सकते हैं। जस्ट ये रिजल्ट तुमको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट और है, उसको देख लेते हैं। फोर्स वाला, फोर्स बिटवीन एंड प्रपोर्शन, फोर्स बिटवीन एंड प्रपोर्शन। 1 2 3, ओके, ये रिजल्ट याद रखना। ओके, फर्स्ट इज force between point charge, dipole and point charge, dipole and point charge, and dipole and dipole, dipole and dipole, है ना। तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, तो दो चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या था बताओ, ये Q2 ये Q1, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, KQ1Q2/r², यही फॉर्मूला था। तो फोर्स जो होती है टू पॉइंट चार्ज के बीच में क्या होती है, फोर्स इज, यहां से देखो, प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू r⁻² लिख सकते हैं। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स क्या होती है, r⁻² का प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। नाउ फोर्स बिटवीन डायपोल एंड पॉइंट चार्ज, है ना। तो मान लो ये तुम्हारा +q चार्ज है और ये -q चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है कैपिटल Q, इस डायपोल और इसके बीच में फोर्स क्या होगा, तो डायपोल और जब फोर्स, डायपोल और इस चार्ज के बीच में फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स इक्वल टू क्या होती है, या तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज होती है। तो फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ये भी लिख सकते हैं। तो Q चार्ज पे जो फोर्स आएगा, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। और डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, याद करो, 2kp/r³ into Q। It means the force between dipole and charge is proportional to 1/r³. That is F proportional to r⁻³. Okay. The force between dipole and point charge is proportional to r⁻³. Okay. आई बात समझ में। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन डायपोल एंड डायपोल, ये होती r⁻⁴। याद रहेगा। नेक्स्ट, सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट जाओ। नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक टेबल बनाते हैं। ओके, फर्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज डायपोल, ठीक है। इधर लिखते हैं फिर पोटेंशियल, फिर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसमें और भी दिया हुआ है, बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता उससे, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, याद करो। V इक्वल टू बताए थे KQ बाई R, मीन्स V प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर -1। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल क्या होती है, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल अभी जस्ट बताए थे KP बाई R स्क्वायर। एक्सियल पॉइंट पे अगर देखेंगे तो पोटेंशियल कितना होता है, KP बाई R स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V एक्सियल प्रोपोर्शनल टू R टू पावर -2। इक्वेटोरियल के लिए 0 होता है, तो V इक्वेटोरियल क्या हो जाएगी, R टू पावर 0। इक्वेटोरियल का तो 0 है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो R तो कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ तो R स्क्वायर है, तो R टू पावर -2, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, याद करो, KQ बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल सकते हैं, R टू पावर -2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट याद करो, 2KP बाई R3। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट याद करो, KP बाई R3। दोनों से क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू ड्यू टू डायपोल R टू पावर -3, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है, डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्स बिटवीन टू short dipole, okay, placed on same axis, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर मान लो ये एक्सिस है, इस डायपोल पे दो डायपोल है, एक डायपोल ये वाली, ठीक है, और दूसरा डायपोल ये वाली, ठीक है। दो डायपोल है सेम एक्सिस, तो एक डायपोल मान लो दिस वन, ये डायपोल मान लो P1 और ये डायपोल मान लेते हैं P2। मतलब इसका सेंटर O होगा, यहाँ पे इसका सेंटर O होगा, ठीक है। ये चार्ज कितनी होगी, -Q, और ये चार्ज मान लो +Q। ये चार्ज कितना होगा, -Q, और ये चार्ज कितना होगा, +Q। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक P1 है और P2, ये वैल्यू मान लो P2। ये दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, ओके। लेट्स सपोज द सेपरेशन बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ टू डायपोल इज R। इसका रिजल्ट जस्ट याद रखना है, डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है ना, इसका जस्ट रिजल्ट याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू डायपोल व्हेन डायपोल आर प्लेस्ड अलोंग द सेम एक्सिस, ओके। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू 6K P1 P2 बाई R टू द पावर 4, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू डायपोल
when the dipole are placed along the same axis 6k p1 p2 by r to the power 4. ठीक है, फिर एक आता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन two short dipole when placed parallel on different axes, मीन्स ये डायपोल P1 मान लो, ओके, और ये डायपोल मान लो P2, दोनों डायपोल के बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन मान लो R। अब ये दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ओके, तो इसके बीच में फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 3k P1 P2 बाई R टू द पावर 4। इसका जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। ये दोनों जो रिजल्ट है, जस्ट ये दोनों रिजल्ट क्या है, एक दूसरे का हाफ है, ठीक है। ये क्या है, जस्ट इसका हाफ है, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखना है, दोनों सिमिलर टाइप का रिजल्ट है। तो इसमें अगर बोलेंगे तो फोर्स क्या होती है, फोर्स बिटवीन डायपोल F टू द पावर R टू द पावर -4, यहाँ से बोल सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू R टू पावर -4। यहाँ से क्या बोलेंगे, F प्रोपोर्शनल टू R टू पावर -4। तो डायपोल और डायपोल के बीच में जो फोर्स होती है R टू पावर -4 होता है। और ये रिजल्ट मैंने यहाँ भी लिखवाया है, देखो यहाँ पे फोर्स बिटवीन डायपोल एंड डायपोल R टू पावर -4, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट हमें याद रखना है, क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। ठीक है, छोड़ देते हैं। इसके आगे इसके आगे और आता है एक डायपोल का, तुम्हारा कल देखेंगे, टॉर्क देखेंगे। टॉर्क आज का लेते नहीं हो पाएगा आज, क्लास है 110 से, ठीक है। टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद एक आएगा टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसके बाद हाँ ये दो डेरिवेशन आता है, टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ये दो क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कल इसको, ये छोटा टॉपिक है, 30 मिनट में खत्म हो जाता है, ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो इसके बाद तुम्हारा और इलेक्ट्रोस्टैट में इधर कुछ बचा हुआ नहीं है ना, तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का मतलब है, जैसे मान लो मैंने पोटेंशियल में डायपोल के क्वेश्चन कुछ डिस्कस करना है, डायपोल के क्वेश्चन, उसके बाद टॉर्क का रिगार्डिंग क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल में पोटेंशियल क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन बना लेंगे, सो तो फॉर्मूला का आइडिया लग जाएगा कैसे फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट का छोटा सा पार्ट है, ये खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग कैपेसिटेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉर्क, हाँ यही सब कुछ है, यही है, और कुछ है नहीं इसमें। पोटेंशियल सब तो बता ही दिए, सब बताए, ठीक है। ये छोटा सा पार्ट है, ये खत्म, कल खत्म हो जाएगा ये 30 मिनट में। इसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक दो क्लास पहले इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसका न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेंगे तो थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कैपेसिटेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एलन का जो मॉडल दिया हुआ है, एलन के मॉडल में कैपेसिटेंस छोड़ के पहले का जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अब सारे क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन देख लो, मेरे पास पीडीएफ है, हम पीडीएफ देख के जो जो क्वेश्चन का नंबर तुम बता देना, हम सॉल्व कर देंगे, है समझ में। क्वेश्चन का नंबर हमको बता दोगे तो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। तो एलन का मॉडल कैपेसिटेंस वाले छोड़ के पहले का जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को देखो, ठीक है। तो कल इसका ये दो टॉपिक, ये 30 मिनट में खबर खत्म हो जाएगा।
उसके बाद तुम्हारा एलन का सारा मॉडल डिस्कस कर देंगे। इसके बाद कुछ और एडिशनल क्वेश्चन हम करवा देंगे इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, वो क्वेश्चन डिस्कस करवा देंगे। हाँ, एक पॉइंट और रह गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ, ये हमको मिस हो गया, कल हमको याद था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीन कंसेप्ट डिस्कस करता है, ठीक है। और एलन का मॉडल तुम बना लो, एलन का सारा क्वेश्चन बना लो। उसके बाद कल देखते हैं, कल ये पोर्शन खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक क्लास इलेक्ट्रोस्टैट का कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, फिर कैपेसिटेंस स्टार्ट कर देंगे। हो जाएगा 2 से 3 क्लास में तुम्हारा ये कैपेसिटेंस वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है, थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही है, लेकिन न्यूमेरिकल पे जब जाओगे तो न्यूमेरिकल तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल बहुत कुछ आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें, फिर इलेक्ट्रिशियन में क्वेश्चन नहीं हो। एक मंगवा लो ना, एक इसका पेपर, नीट का पेपर मंगवा लो, प्रीवियस ईयर का, नीट का प्रीवियस ईयर के पेपर मंगवा लो, ठीक है। किस पब्लिकेशन का बोल रहे हैं, इसका तुम्हारे बाहर मंगवाई थी, एमटीजी पब्लिकेशन, एमटीजी का किसका था? हाँ, एमटीजी का ही, रुको हम देख के बताते हैं। एक मिनट, एमटीजी पब्लिक क्वेश्चन पेपर मंगवा लो, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कम से कम नीट का क्वेश्चन बना लोगे ना तो आइडिया तुमको लग जाएगा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एलन का मॉडल तो है ही, आकाश का मॉडल भी है, तो इसको बना लो, एक बार तुमको फॉर्मूला का आइडिया समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। हाँ, एमटीजी पब्लिकेशन का ही है, ठीक है। अमेजन पर देख लेना, एमटीजी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ठीक है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, ठीक है। नीट 34 या 35 ईयर का आएगा, 35 ईयर का, ठीक है। अमेजन पे अवेलेबल है, इसको मंगवा लो, फिजिक्स वाला मंगवा लेना। और इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं तो सबका मन पूरा सेट ही मंगवा लो ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मंगवा लो, ठीक है। आज ना कल तो खरीदना ही पड़ेगा तुमको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सेट मंगवा लो, अमेजन पे मिल जाएगा। 35 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, उसमें चेक कर लेना, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। लेने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट आपको दिखा देना, ठीक है। ये मंगवा लो, तो उसमें क्या है, तुम्हारा नीट का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, तो फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, बायोलॉजी में भी हेल्प करेगा। आज ना कल तुमको मंगवाना ही पड़ेगा, इसलिए तीनों मंगवा लो। फिजिक्स का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट करो उससे क्वेश्चन, ठीक है। रखें, कल देखते हैं, कल ये वाला पोर्शन खत्म कर देते हैं। और ये पेपर, क्वेश्चन पेपर आज ही ऑर्डर कर दो, 2-3 दिन में आ जाएगा तो बनाना अच्छा रहेगा, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाहर का क्वेश्चन कितना ही बनाओगे, लेकिन फाइनली नीट में जो पूछता है उसी पे तुमको फोकस करना है ना। नीट में कौन सा क्वेश्चन पूछता है वही ज्यादा फोकस करना है, किस कंसेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो नीट का, उससे तुम देखोगे नीट का क्वेश्चन पेपर तो तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट किस कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करता है, ठीक है। नीट का पैटर्न क्या है, वो जब खुद से देखोगे तब तुमको समझ में आएगा। हम कितना भी बता देंगे, आज समझोगे भूल जाओगे, लेकिन जब तुम खुद से सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को स्टडी करोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि कौन सा पोर्शन पे ज्यादा वेटेज देना है, कौन सा पोर्शन पे कम वेटेज देना है, ठीक है। कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन छोड़ना है, ठीक है। वो तुमको खुद पेपर का एनालिसिस करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर मंगवा लो और फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। चलो ऐड कर रहे हैं इसका रिकॉर्डिंग हो गया है, कल वाले क्लास आज वाले क्लास का, तो उसको हम एक बार YouTube पे डाल देते हैं, फिर लिंक भेज देंगे, ठीक है। उसको देख के नोट लिख लेना उसको।